पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के साथ महादेव के दर्शन करने हेतु कैलाश पर्वत जा रहे थे। तभी महादेव इंद्रदेव की परीक्षा लेने हेतु एक साधु का रूप धारण कर उनके मार्ग में साधना के लिए बैठ गए। हे ऋषिवर, आप कौन है? परंतु महादेव ने इंद्रदेव की परीक्षा लेने हेतु उन्हें उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। ये देखकर इंद्रदेव को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी शस्त्र से महादेव पर प्रहार करने का प्रयास किया। इंद्रदेव को ऐसा करता देख महादेव अत्यंत क्रोधित हो उठे और उनकी क्रोधाग्नि के कारण उनके नेत्र लाल हो गई। ये देखकर गुरु बृहस्पति को ये ज्ञात हुआ कि ये साधु के रूप में कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। क्षमा कीजिए महादेव, मैं अब से विनती करता हूँ प्रभु, आप कृपया इंद्रदेव को उनकी गलती के लिए क्षमा करें। महादेव, हमसे भूल हो गई। महादेव, कृपया हमें क्षमा करें। आप कृपया अपनी क्रोध अग्नि से हमें दंडित न करें। प्रभु, महादेव ने गुरु बृहस्पति के विनती सुनकर अपनी क्रोध अग्नि को एक समुद्र में विलीन कर दिया और इंद्रदेव को क्षमा कर दिया। परंतु महादेव की क्रोधाग्नि से समुद्र में एक बालक की उत्पत्ति हुई, जिसके रोने की आवाज से समस्त संसार भयभीत हो उठा। सभी देवतागण इस समस्या के समाधान हेतु ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। जब ब्रह्मा जी उस बालक को शांत कराने हेतु उस बालक के पास पहुँचे, तब उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले को बहुत अधिक बल से अपनी हथेलियों में जकड़ लिया, जिस कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल बह निकला। तुम्हारे बल से मेरे नेत्रों से आंसू बह निकले, इसलिए आज से तुम्हें ये संसार जलंधर के नाम से जानेगा। तुम्हारे उत्पन्न होते ही युवा होने के कारण तुम महापराक्रमी हो जाओगे और कोई भी देवतागण तुम्हें पराजित न कर सकेगा, परंतु तुम्हारा संहार केवल महादेव के हाथों ही संभव होगा। कुछ समय पश्चात जलंधर का विवाह राक्षस कालनेमी की पुत्री वृंदा से संपन्न हुआ। वो एक महान पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर और अधिक शक्तिशाली हुआ और उसे अपनी शक्तियों पर बहुत अहंकार हो गया। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सवा महादेव भी उसका वध नहीं कर सकते थे। इस अहंकार से वो अत्यधिक अहंकारी और दुष्ट हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जलंधर ने अहंकार में आकर देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया, परंतु देवराज इंद्र जलंधर को परास्त करने में सक्षम न हो सके और जलंधर का क्रोध और अहंकार और अधिक बढ़ गया और वो इंद्रदेव को खोजते हुए स्वर्ग लोक पहुँच गया। जलंधर को वहां आता देख देवराज इंद्र और सभी देवतागण सहायता हेतु प्रभु श्री विष्णु के पास पहुँचे। हे प्रभु, आप हमारी सहायता करें, उस असुर जलंधर से हमारे प्राणों की रक्षा करें। प्रभु, आप सभी बिल्कुल भी चिंतित ना हो, मैं अवश्य ही आप सभी की सहायता करूंगा। विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ राज पर सवार होकर असुर जलंधर का वध करने के लिए प्रस्थान करने लगे, परंतु तभी माता लक्ष्मी जी ने उनसे कहा, हे स्वामी, जलंधर मेरी भ्राता है, हम दोनों की ही उत्पत्ति जल से हुई है। यदि आपको मुझसे तनिक भी स्नेह है तो आप मेरे भ्राता का वध नहीं करेंगे। देवी लक्ष्मी, आपके भ्राता जलंधर ने अधर्म के मार्ग को अपनाया है और वो देवताओं को हानि पहुंचा रहा है। आपके कहे अनुसार मैं जलंधर का वध नहीं करूंगा, परंतु अभी मेरा युद्ध भूमि में जाना अधिक आवश्यक है। इसके पश्चात प्रभु विष्णु जलंधर के हितैषी बन उनको समझाते हैं, जलंधर, तुम महादेव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए और स्वयं को उनसे सर्वोपरि समझ रहे हो। तुम महादेव से क्षमा याचना करो और उनकी शरण में चले जाओ। कदापि नहीं, मैं जलंधर तीनों लोकों का स्वामी हूँ, कोई भी मुझे से सर्वोपरि नहीं। इसके पश्चात जलंधर और विष्णु में बहन कर युद्ध होता है, परंतु उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। प्रभु विष्णु जलंधर पर प्रहार करते हैं, परंतु ब्रह्मा के मिले वरदान और वृंदा के पतिव्रता होने के कारण उसे कोई क्षति नहीं पहुंचती और वो पुनः जीवित हो उठता है। स्वयं नारायण के प्रहार भी इस दुष्ट पर विफल हो रहे हैं। अब तो स्वयं हमें ही इस दुष्ट का वध करना होगा। हे देवी, तुम तो अति सुंदर हो, मैं तो तुम्हें देखकर स्तब्ध रह गया। दुष्ट, तुमने महादेव की अर्धांगिनी पर अपनी कुदृष्टि डाली है, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। तुम मेरा वध करोगी? मैं सर्वशक्तिशाली जलंधर हूँ, सबसे श्रेष्ठ, मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ, कोई मुझे नहीं मार सकता। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, महादेव भी मुझे कोई हानि नहीं पहुँचा सकते।
दुष्ट, तुमने स्वयं को महादेव से सर्व ऊपरी समझने का दुस्साहस कैसे किया? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जलंधर और मां काली के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। मां काली के हर प्रहार के बाद भी जालंधर पुनः जीवित हो जाता था, परंतु इसका भी कोई अंत न था। तब सवा महादेव ने जलंधर का वध करना उचित समझा। जलंधर, तुम अति पराक्रमी हो, परंतु तुमने स्वयं अधर्म का मार्ग चुना है। तुमने पूर्व में देवताओं के अर्धांगिनी पर अपनी कुदृष्टि डालकर बहुत बड़ा महपाप किया है, परंतु अब तुमने महाकाली, जो स्वयं कर अर्थात महादेव की अर्धांगिनी है, उन पर भी कुदृष्टि डालकर स्वयं अपनी मृत्यु को ललकारा है। जलंधर, अब तुम्हारा अंत होना निश्चित है। जिस प्रकार तुम मेरी क्रोध अग्नि से उत्पन्न हुए हो, आज उसी प्रकार मेरी क्रोध अग्नि से जलकर भस्म हो जाओगे। ब्राह्मण की कोई शक्ति आज तुम्हें मेरे क्रोध की अग्नि से नहीं बचा सकती। मैं अति पराक्रमी हूँ, मुझसे पराक्रमी कोई नहीं, कोई मैं पराजित नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत अधिक विमान हो गया है। तुम्हारा विमार ही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। मैं सर्वशक्तिमान तीनों लोकों का स्वामी जलंधर हूँ, कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। महादेव और जलंधर के बीच महत्वकारी युद्ध का आरंभ होता है। महादेव और जलंधर के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता है। महादेव उस दुष्ट पर अनेकों बार प्रहार करते हैं, परंतु महादेव उस दुष्ट का वध करने में असफल रहते हैं, क्योंकि जलंधर की अर्धांगिनी वृंदा के एक महान पतिव्रता स्त्री होने के कारण वो सुरक्षित होता है और उसे कोई मार नहीं पाता। इस दुष्ट अंत तो केवल हमारे हाथों ही संभव है, किंतु हम इसका वध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? महादेव, जलंधर की अर्धांगिनी वृंदा एक महान पतिव्रता स्त्री है। इसके इस पतिव्रत धर्म होने के कारण कोई जलंधर को हानि नहीं पहुंचा सकता है। हमारा उसकी अर्धांगिनी वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना अति आवश्यक है, अन्यथा आप उसका वध करने में असक्षम होंगे। आपने उच्चत कहा नारायण, परंतु जलंधर के अर्धांगिनी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करना किस प्रकार संभव है? हे महादेव, सृष्टि के कल्याण हेतु जलंधर का वध करना अति आवश्यक है, इसलिए हम स्वयं अपनी माया से वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करेंगे। भगवान विष्णु स्वयं जलंधर का रूप धारण कर जलंधर के महल में प्रवेश करते हैं। वृंदा भगवान विष्णु को जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करने लगती है, जिस कारण वश उनका पतिव्रत धर्म खंडित हो जाता है। वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित होते ही जलंधर कमजोर पड़ गया। तब महादेव ने अपने त्रिशूल से जलंधर पर प्रहार किया और महादेव ने त्रिशूल के एक प्रहार से ही जलंधर का सर उसके धड़ से अलग होकर भूमि पर जा गिरा और महादेव के हाथों उस अहंकारी दुष्ट का सर्वनाश हुआ। सभी देवतागणों ने महादेव के समक्ष अपना शीश झुकाकर उन्हें नमन किया, परंतु जब वृंदा को प्रभु विष्णु जी की इस माया का आभास हुआ तो उसने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार आपने मुझे छाला है, उसी प्रकार आपकी अर्धांगिनी को भी एक दिन कोई छलेगा। आपके पाषाण हृदय की भांति आप भी पाषाण के बन जाएंगे और अपनी पतिव्रता अर्धांगिनी को ढूंढते हुए वर्षों भटकेंगे। और इतना कहकर उसने स्वयं को अग्नि में विलीन कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे और अब हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर ले।